हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं आपको अभी तक मॉर्निंग से ही क्लास ले रहा हूं, रूम में अंधेरा हो गया था तो इसीलिए मैं बाहर क्लास को ले रहा हूं और आप अच्छी तरीके से सवाल को समझेंगे क्योंकि बच्चों पेपर नज़दीक है। तो इसलिए आप सभी के लिए मैं पूरी जी जान के साथ मेहनत कर रहा हूं। विद्यालय में कोई भी नहीं है, अकेले सिर्फ और सिर्फ हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों सुबह से लेकर शाम तक की क्लास का सिलसिला आज जारी है। तो आज हम सभी लोग मैथ में 8, 9, 10, 11, 12 इन चारों क्लासों में जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी में कॉमन है, इसीलिए मैं उसी चैप्टर को उठाया हूं। उनमें से आज 3 टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहला माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। इन 4 चीजों को आज हम लोग एकदम से बेसिक से खत्म कर देंगे। बच्चों माध्य माने होता है बराबर, एवरेज, औसत। क्लियर हो गया। तो यानी इसको हम देखेंगे सबसे पहले ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं, बच्चों ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को हमने 2 रुपया दिया, किसी को 4 रुपया दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 6 दिया और किसी को हमने दे दिया, आप ध्यान से देखिए, किसी को हमने 1 रुपया दे दिया। कितना रुपया? 1 रुपया दे दिया। तो ध्यान से देखिए, 6, 1, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 2, 18, 18 हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, 18 और 1 हम किसी को फिर से 6 रुपए दे दिए। मान लो इतने लोग को हमने इतने इतने रुपए दिए। कितना? 2, 4, 5, 6, 1, 6। अगर मैं इसका पूछूं, इसका समांतर माध्य क्या होगा? क्या? सम आंतर, यानी सम बराबर में अंतर कितना आ रहा है। देखो समांतर को ही करोगे तभी मिल जाएगा। समधन अंतर, समांतर समधन अंतर। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि सबके बीच का बराबर अंतर क्या है, पूरी तरह से बराबर। तो मान लो हमने इन सभी संख्याओं को देखा, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने 6 लोगों को पैसा बांटा। कुल कितना पैसा बांटा? कुल योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी लोगों की संख्या। ध्यान से देखो, 2 धन 4 धन 5 धन 6 धन 1 और धन 7। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी है? 6। 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 1, 18, 18, 6, 24। 24 बटे 6, 6 चौहुक 24। तो बच्चों समांतर माध्य कितना निकल आया हमारा? तो कहेंगे सर 4। अब ध्यान से देखिए, अब अगर हम यहां पे 4, 4 लिख दें, ध्यान से देखो, अगर हम 4, 4 लिख दें तो यहां भी 24 हो रहा है और यहां भी कितना होगा? 24 होगा। होगा कि नहीं होगा? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24। तो ये जो 4 निकल के आया, यही सब में कॉमन है, औसत है, बिल्कुल सब में कॉमन है, बराबर है। यही होता है समांतर माध्य, यानी पूरी तरह से सब में बराबर बांट दिया जाए। यानी 24 रुपए यहां कम ज्यादा बटा है, लेकिन जब समांतर माध्य निकालते हैं तो हमें यह पता चल जाता है बराबर सब में कितना जाएगा, पूरी तरह से सबके लिए बराबर। क्लियर हो गया। समांतर माध्य में किसी को कम ज्यादा पैसा दिया जाता है, लेकिन जब समांतर माध्य निकल जाता है तो उससे यह पता चलता है इतने लोग को बराबर बराबर मिल जाएगा, इतना रुपया सबको बराबर मिल जाएगा। मान लो आपके घर में, बहुत ध्यान से समझो, बेसिक, एकदम बेसिक अच्छे तरीके से आज मैं पूरी तरह से इसको खल्लास करूंगा, आपके दिमाग में जब तक बैठ नहीं जाएगा। मान लो बच्चों आपके घर में 10 लोग हैं, 10 नहीं, चलो मानते 5 लोग हैं। कितने लोग? 5 लोग। सबका नाम रख दें। चलो, भैया ए, बड़के भैया बी, दीदी सी, बड़कई दीदी डी, मम्मी ई, पापा को भी रख लो एफ। मान लो इतने लोग आपके घर में हैं, 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा, इतने लोग हैं। और सबको मैं गया, मैंने पैसा दिया। ए को मैंने 2 रुपया दिया, बी को हमने 1 रुपया दिया, ध्यान से देखेंगे, सी को हमने 3 रुपया दिया और डी को हमने 2 रुपया दे दिया और ई को हमने 4 रुपया दे दिया। देखो 3, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12, 12 और हमने एफ को 6 रुपया दे दिया। अब ध्यान से देखो, हमने सबको अलग अलग पैसा दिया, लेकिन अगर मैं कहूं जितना मैंने पैसा कुल दिया, कुल कितना दे? देखो 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12, 4, 16। फिर से देखो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12 और 12, 6, 18। तो हमने कुल 18 रुपया बांटा। इस घर में जाकर हमने कुल 18 रुपया बांटा, मतलब इस घर में हम जाके 18 रुपया कुल बांटे, लेकिन किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला। लेकिन अगर हम ये सोचें कि 18 रुपए किस तरह से दें कि सबको बराबर हो जाए, तो वहां पे निकाला जाता है समांतर माध्य। क्या निकाला जाता है बच्चों? समांतर माध्य। बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या करेंगे? कुल योग,
कुल योग और बटे में कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल योग आ रहा है 18 और कुल संख्या कितने लोग की, ए बी सी डी ई एफ, 6 लोग हैं। तो 6 कम 6 6 तिरिक 18, यानी समांतर माध्य बच्चों कितना मिला, 3 मिला। यानी यहां पे 3 रुपया सबको बराबर आ जाएगा, हमें ये पता चल गया, यही है समांतर माध्य। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लगा लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छी बात, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलिए एक सवाल देते हैं, इसमें से देख लो जो मैं टॉपिक लिखा हूं, माध्य माध्यिका बहुलक, 100% पेपर में छपेगा, आप लिख लेना। जिस दिन पेपर देके आना उस दिन कहना कि हाँ सर इसमें से आया था पेपर में। अगर मैं कहूं 1 से लेकर 10 तक की संख्या का समांतर माध्य, 10 तक की संख्या का समांतर माध्य अगर मैं आपसे कहूं इसका निकालो बेटा, तो क्या कहेंगे सर, लिख डालेंगे 1 धन, नहीं चलो पहले लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतना लिख गया। सूत्र लगाएंगे तुरंत, सूत्र क्या लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर, तो होगा पदों का योग और बटे में पदों की संख्या। ध्यान से देखो बच्चा लोग, पदों का योग चलो करो, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7 धन 8 धन 9 और धन 10, और बटे में कितनी संख्या है, 10 है, तो 10 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, जोड़ लो, 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 8 34 34 9 34 9 43 और 43 10 53 53 बटे 10। अब इसको और हम भाग करेंगे तो 10 पचे 50, दशमलव लगाएंगे, 10 तिहाई 30, कितना आएगा समांतर माध्य, 5.3। यानी जितना रुपया हो रहा है, कितना रुपया हुआ था, 53 रुपया, सबको बराबर 10 लोग को बांटेंगे तो 5.3 रुपया सबको मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब अगर यही मैं एक सवाल आपसे कह दूं कि बच्चों लगाओ, क्या लगाओ, अगर आपसे मैं कहूं 5 से लेकर 15 तक की विषम संख्या का समांतर माध्य, बहुत गौर से समझो बच्चों, ये सवाल आपके सब बुक में है, 9 10 11 12, 8 में भी है, आप ध्यान से लगाइए, 8 वाले बहुत ध्यान से रखेंगे और 7 वाले जो पढ़ रहे हैं ना पढ़िए, क्योंकि 1 महीना बाद 8 में जाएंगे। ध्यान से देखिए, सूत्र लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है सूत्र। लेकिन उससे पहले हम पद लिखेंगे, कौन सा पद है, विषम पद। कहां से, 5 से पूछ रहा है तो 5 को भी लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, 13 लेंगे और 15 तक बोला है 15 लेंगे, इतना पद हमारे पास हुआ। तो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो क्या होगा बच्चों, पद ध्यान से आप सभी लोग देखिए, हमारा पद क्या होगा, तो हमारा पद है 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 और धन 15, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद है। देखिए जोड़ लीजिए बच्चों, 7 5 12 12 9 21 और 21 11, तो कहेंगे सर 21 11 हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, और 32 13 तो कहेंगे सर 3 2 5 3 1 4 45 और 45 15 60 हो जाएगा। तो कहेंगे सर 60 और बटे में कितना है, 6, यानी 60 रुपया का 6 लोग में बराबर बांटना है। तो बराबर बांटने के लिए 6 कम 6 6 दाम शून्यम शून्य, तो यानी बच्चों समांतर माध्य बराबर हमें कितना मिल गया, 10 मिल गया। यानी हम इतने लोग में कितना रुपया आ रहा था, 60 रुपया, यदि इसको बराबर बांटेंगे तो एक लोग को 10 रुपया मिलेगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब बच्चों हमने समांतर माध्य को अच्छे से समझा दिया। अब आप सभी लोग एक सवाल को और मैं समझाने के बाद होमवर्क दूंगा और इसका होमवर्क आप सभी लोग करेंगे। क्लियर है, अगर मैं कहूं 2 से लेकर 10 तक की संख्या, 10 तक की सम संख्या का समांतर माध्य, सम संख्या का समांतर माध्य, सम संख्या का समांतर माध्य क्या होगा,
पदों का योग, आप जानते ही हैं, पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या। बोलिए बच्चों, जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मैं पद लिख लूंगा। पद कौन कौन सा है? 2, सम पूछ रहा है, 4, 6, 8 और 10, हमारा पद मिल गया। अब लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, सूत्र लिख ही लिए हैं। पद लिख देंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। कितने पद हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 और 30 बटे 5, 5 छंग 30, यानी 30 रुपया 6 लोग में बांटेंगे, 5 लोग में बांटेंगे तो 6 रुपया आएगा। तो माध्य हमारा कितना आ गया? माध्य हमारा 6 आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किया था, हमने सभी पद को गिना, गिनने के बाद उसका योग करके जितना गिनने में संख्या आई उसको भाग दे दी उससे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? लगा लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अगला हम आपको होमवर्क देने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाना है। अगर पेपर में नंबर चाहिए तो बच्चा लोग मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? कहाँ जाएगा छोड़ के, हम तो हैं परदेसी, है ना? तुम तो परदेसी हो, परदेसी हो, सुने हैं ना? बिल्कुल, ये परदेसी की तरह इसको छोड़ना नहीं है, परदेसी छोड़ के चला जाता है। चलिए बच्चों, अब आप सवाल लिखिए, मैं आपको दे रहा हूं, इसको आपको का समांतर माध्य, इसको निकालेंगे सभी बच्चे, समांतर माध्य इसका निकालेंगे पहला। दूसरा लिखेंगे 1, 10, 2, 4, 8, 3, इसका भी क्या करेंगे? का समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। अगला देखिए बच्चों, तीसरा है 2, 8, 18, 3, इसका भी क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए चौथा सवाल, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का, 5 अभाज्य संख्या का क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। जैसे सम असम विषम अभी निकाले नहीं थे, प्रथम शुरू की कितना? 5 अभाज्य संख्या का समांतर माध्य निकालेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? अगला पांचवा देख लीजिए, 10 से 20 तक विषम संख्या का समांतर माध्य, विषम संख्या का समांतर माध्य, विषम संख्या का समांतर माध्य। ध्यान से लगा लीजिए बच्चों, ये 5 सवाल आपको होमवर्क के थ्रू मिला है, आपको लगाना है। 3, 6, 4, 6, 2, 4 का समांतर माध्य, 1, 10, 2, 4, 8, 3 का समांतर माध्य, 2, 8, 18, 3 का समांतर माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का समांतर माध्य, 10 से 20 तक की विषम संख्या का समांतर माध्य। क्लियर है? तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। अगले वीडियो में हम माध्यिका पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों समय ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए अभी अगला नेक्स्ट टॉपिक हम बना रहे हैं, माध्यिका पर ही बनाएंगे। आप जरूर देखिएगा, आपको एक क्लास मिलेगी तो पहले में माध्यम पढ़े, दूसरे में माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।